हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। वेलकम टू माय चैनल। सो इन लास्ट वीडियो हमने बात करी थी राउटर यूजिंग स्प्लिटर। ठीक है, मतलब राउटर का और स्प्लिटर का हमने काम देखा था, जिसमें से हमने स्प्लिटर का जनरल स्प्लिटर के बारे में हमने जाना था कि कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम एक्सएमएल फॉर्मेटर और स्प्लिटर के बारे में जानेंगे। अब स्प्लिटर कौन कौन सा होता है, किस तरह से यूज़ होता है और कौन से स्प्लिटर कब काम आ सकते हैं, इसमें हम देखेंगे। मल्टीपल टाइप ऑफ स्प्लिटर होते हैं, जैसे कि जनरल स्प्लिटर, आइट्रेटिंग, ईडीआई, आईडॉक, टार, ऐसे जेप और भी तरह के कई सारे स्प्लिटर होते हैं। तो हम देखते हैं, जो मैं मिस करके आऊँगा मैं उसमें देखते हैं वीडियो में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो जो हमारा मेन टॉपिक है, हम लिख लेते हैं आई फ्लो में नाम पे, तो आपको वो याद रहेगा कि इसमें हमारा मेन टॉपिक क्या है। एक्सएमएल फॉर्मेटर एंड स्प्लिटर। ठीक है, इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे या फिर जानेंगे। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया है, इसके अंदर चलते हैं कि क्या करेंगे, इसमें देखते हैं। तो मैं एकदम फ्रेश चालू करूँगा इसको मतलब पहले से मैं बना के नहीं रखा हूँ इसको, ना किसी पिछली वीडियो से रिलेट करूँगा। एकदम नया टॉपिक लेके चलते हैं इसको हम, स्प्लिटर एंड एक्सएमएल फॉर्मेटर को। सो एक्सएमएल फॉर्मेटर पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक है, एक्सएमएल फॉर्मेटर मतलब कहीं ना कहीं एक्सएमएल के डेटा को फॉर्मेट करेगा। ठीक है, उसको सही से ब्यूटीफाई करेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ विथ ट्रिगर। तो मैं यहाँ से इसको ट्रिगर कर देता हूँ एज अ सेंडर, कुछ भेजता हूँ उसमें, ताकि हमारा एंड पॉइंट जनरेट हो जाए और हम इस पोस्टमैन से इसको रन करा सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम HTTPS ले लेते हैं, जो तक अभी तक हम ये यूज़ कर रहे हैं। इन अपकमिंग वीडियो वी विल वर्क ऑन JDBC, SOAP और जो भी हमारे अडेप्टर रहेंगे। तो अभी डे 5 है, डे 5 में इतना जल्दी नहीं करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। एक्सएमएल एंड क्या था हमारे पास, स्प्लिटर ना, तो इसको हम इसे लिख लेते हैं कि हमें याद रहे कि हम किसके लिए कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको। या तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोस्टमैन से कुछ डेटा भेजूंगा, पोस्टमैन से बॉडी का कुछ डेटा भेजूंगा, और वो डेटा हमारा जाएगा इस CPI में। ठीक है, इस HTTP के थ्रू। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम क्या करेंगे, सीधे जाकर वो लिंक जो हम एंड पॉइंट जनरेट करेंगे आप पेस्ट करा देंगे, तो ये डेटा कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे इस डेटा को फॉर्मेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये कह रहा है कि अगर XML में कोई दिक्कत होगी या फिर फॉर्मेट नहीं होगा तो उसको फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले XML फॉर्मेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो एक तो हमें यहाँ से मिल जाएगा टाइप करके, दूसरा क्या है, हमें यहाँ से मिल जाएगा। हम ट्रांसफॉर्मेशंस में जाते हैं और XML मोडिफायर फॉर्मेटर जो भी बोलते हो आप उसको यूज़ कर लेना है। ठीक है, XML मोडिफायर नाम होता है इसका, मैं फॉर्मेटर बोल रहा था, इसका नाम XML मोडिफायर होता है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग में आओगे तो इसमें देखोगे रिमूव XML डिक्लेरेशन, रिमूव एक्सटर्नल DDTC, ये सब भी है। तो अभी इसको ना करा के कुछ मैं सीधे पहले क्या करता हूँ, अटैचमेंट कॉल कराता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले भी मैं हटा देता हूँ, एक अटैचमेंट करता हूँ, एक अटैचमेंट क्रिएट करता हूँ। अटैचमेंट कैसे क्रिएट कर रहा हूँ आप देख लो। मैंने गया प्लस आइकन पे, यहाँ पे मैंने ग्रूवी लिया, और जो कोड मैं आपको दे रहा हूँ वो कोड आपको पेस्ट कर देना है डिस्क्रिप्शन से उठा के ग्रूवी में। ठीक है, ये असल में किस लिए, असल में ये है कि हमारा जो डेटा रहेगा ना वो हम ट्रेस मोड में, मॉनिटर मोड में जाके देख पाएँ कि हमारे पास क्या डेटा है। इसमें हम प्लस आइकन क्रिएट करेंगे और इसमें ये डेटा जो हमने कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देंगे। इसमें कर क्या रहे हैं, मैसेज लॉग डॉट ऐड अटैचमेंट एज स्ट्रिंग। ठीक है, ऐड अटैचमेंट एज स्ट्रिंग को हम यहाँ पे, इस मेथड फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम इसका नाम रख लेते हैं कुछ, तो इसका नाम हम रख लेते हैं डेटा, जैसे लिखा था मैंने इसको लिख देंगे हम बॉडी। अच्छा, बॉडी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कॉल हो रही है वो, इसका हम कुछ मीनिंगफुल नाम लिख देते हैं, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर डेटा भी ठीक था बट मैं चेंज करने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख दिया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पोस्टमैन। ठीक है, इतना बड़ा नाम लिख दिया ताकि थोड़ा सा यूनिक दिखे आपको वहाँ पे। अभी ये बॉडी जो कॉल हो रही है वो बॉडी है जो पोस्टमैन से कॉल हो रही है, और जो टेक्स्ट प्लेन उसका टाइप है। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ पे एक वार्निंग आएगी, ये वार्निंग है मेमोरी की, ठीक है, ये वार्निंग किसकी है, मेमोरी की, क्योंकि हम रन टाइम पे कुछ लिख रहे हैं, तो ये मेमोरी का एरर है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये कोई एरर नहीं है, वार्निंग है सिर्फ। तो अभी हम जिसको पहले कॉल करा लेते हैं कि जल्दी से हम देख लेते हैं हमारा भी इनपुट आउटपुट क्या आ रहा है, फिर उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो हम इस पर डिप्लॉय कर दिया, तुरंत जाते हैं हम पोस्टमैन में और चेक से देखते हैं भाई कि हमारे पास अभी जो डेटा है उसका एंड पॉइंट जनरेट हुआ है कि नहीं। अभी तो नहीं हुआ है। मीनवाइल मैं इसका थोड़ा सा वर्क बता देता हूँ क्या है। तो अगर आप अभी देखोगे ये एक्सएमएल डेटा है हमारे पास, ठीक है। एक्सएमएल डेटा एज टू एज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एज टू एज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ये क्या नाम है, हमारा एक्सएमएल का कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है, ये इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, एक्सएमएल डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। तो डिक्लेरेशन प्रिंट होके जाएगा, बाकी सारी चीज़ें प्रिंट होके जाएंगी, तो वो डिक्लेरेशन हटाना है कहीं ना कहीं हमको, ठीक है, आउटपुट से। तो उसके लिए हम एक्सएमएल फॉर्मेटर यूज़ करते हैं। बट फिर भी मैं एक बार आपको रन करा के दिखा दे रहा हूँ कि क्या फ़र्क आता है ये इसको यूज़ करने से। तो ये एंड पॉइंट आ गया है, इसको जनरेट कर देते हैं यहाँ पे आके, कॉपी पेस्ट और सेंड करते हैं गेट मेथड का यूज़ करके। तो आप देखोगे मैंने सेंड किया है तो 200 ओके आ गया है। अभी यहाँ पे देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देगा, चाहे कुछ भी करो आप, यहाँ पर ऐसे ही आएगा। इसके लिए हम चलते हैं मॉनिटर पे, ठीक है। हमेशा अपना डेटा हमें अटैचमेंट पे देखना है, क्योंकि अटैचमेंट में जो डेटा है उसमें हमने जो भी लॉजिक लगाया वो आया होगा। अभी तो हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, तो अभी हमारा डेटा कैसा आ रहा होगा, एज इट इज़ प्रिंट हो रहा होगा जैसा हमारा पोस्टमैन में है, ठीक है। अटैचमेंट में आए, देखा डेटा, हमारा डेटा एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे, हम चलेंगे वापस अपने फ्लो में। अब क्या करेंगे, इसमें हम लगाते हैं वैलिडेटर। इस अटैचमेंट के पहले हम क्या लगा देते हैं, वैलिडेटर लगा देते हैं। इसमें वैलिडेटर कह रहा हूँ, एक्सएमएल मॉडिफायर लगा देते हैं। वैलिडेटर दूसरी चीज़ है गाइस, एक्सएमएल वैलिडेटर एकदम अलग चीज़ है। वो अभी वर्ड मैंने गलती से यूज़ कर दिया, उसको आप मत ध्यान देना। एक्सएमएल वैलिडेटर इस एक अलग टॉपिक है वो, एक्सएमएल फॉर अभी ये मॉडिफायर है, ठीक है। एक्सएमएल मॉडिफायर लगाया मैंने और इसको थोड़ा सा अलाइन कर दिया सही से। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे, विजिबिलिटी सही होनी चाहिए। हाँ अभी ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, एक्सएमएल मॉडिफायर पे गया मैं, एक्सएमएल मॉडिफायर के प्रोसेसिंग में गया। अब इसमें क्या कह रहा है, रिमूव एक्सएमएल डिक्लेरेशन, इसको बस टिक कर देना है हमें, ठीक है। इसको टिक कर दिया, सेव करते हैं, सेव करेंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे तो देखो कुछ फ़र्क आएगा। क्या फ़र्क आएगा वो हम जाके देखते हैं क्या फ़र्क आ रहा है। अब देखो इसमें एक वार्निंग भी है, वो आप देख लो क्या है। वार्निंग कह रहा है कि एक जो डेटा आएगा वो एक्सएमएल ही होना चाहिए, अदरवाइज इसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका वार्निंग का मतलब ये है। चलिए हम इसको रन करते हैं, हमने वहाँ पे जो अप्लाई किया है। देखिए अभी क्या करेंगे हम, अभी हमारा आउटपुट देख लो ना, इसमें वो डिक्लेरेशन हट गया, जो ऊपर आ रहा था ना इसमें डिक्लेरेशन हट गया है। फिर भी एक बार अटैचमेंट भी चेक कर लेंगे जाके। मॉनिटर में वापस गए हम, फ्रेश किया, नया मैसेज जो आया उसको देखा, पोस्ट इसमें गए इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पोस्टमैन, और इस पे जाके हम उसको चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा जो आया है वो डेटा क्या है। तो डिक्लेरेशन करने के बाद वो डेटा देखिए हमारा ऐसा का तैसा आ रहा है जैसा हमने केवल चाहिए था, ना कि हमारा कोई डिक्लेरेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क हो जाता है एक्सएमएल डिक्लेरेशन का। अब इसमें एक है रिमूव एक्सटर्नल डीटीडीज, ठीक है। अब इसको पहले हम बताते हैं है क्या है, ठीक है। तो ये डीटीडीज है क्या, इसको बताते हैं पहले, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सएमएल डीटीडीज का डेटा एक उठाते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं। तो आप ये देखोगे ना, ये डॉक्यूमेंट टाइप है जो दिख रहा है आपको, एक डॉक्यूमेंट टाइप दिख रहा होगा ना आपको, कि ये असल में इसका डीटीडी इसको बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप दिखा देते हैं, कि यहाँ पे कुछ डॉक टाइप लिख देते हैं। ये असल में उसको बोलते हैं डीटीडी। व्हाट इज़ डीटीडी, अगर आप देखोगे ना इसमें लिखा भी है, स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनीशन। तो ये देखो डॉक टाइप मतलब क्या होता है, हम जब यूज़ करते हैं ना, जब कोई डेफिनीशन देते हैं, तो इसको हम यहाँ से उठा के अपने उसमें पेस्ट कर लेते हैं अपने डेटा पे, ठीक है। तो हमने इसको अपने डेटा पे डॉक टाइप को उठाया और यहाँ पेस्ट कर लिया। अब इस डॉक टाइप को हमें रिमूव करना है। इस डॉक टाइप को रिमूव करने के लिए हम जाते हैं, अच्छा ये नोट DTDD का है, मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ओके, तो अब हम इसको वापस सेव करेंगे और इसको भी इनेबल कर लेते हैं, रिमूव एक्सटर्नल DTDs को।
और इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है ये है कि हमारा जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको इनेबल किया है। चलिए चेक कर लेते हैं, हमने ट्रिगर कर लेते हैं, अब क्या हो रहा है वो पता चल जाएगा हमें खुद ही। तो आप देखोगे हमारा डेटा जो है वैसा का वैसा आया है, ऊपर की 2 कॉलम्स खाली है, मतलब वो डेटा नहीं आया है, ठीक है, 1 2 नहीं आया है। चलिए अटैचमेंट में देख लेते हैं चल के। अटैचमेंट में वापस गए, मॉनिटर में क्लिक किया, नया मैसेज जो आया उसको रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद तुरंत जाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के अटैचमेंट पे। अटैचमेंट पे जाते हैं, अटैचमेंट पे देखते हैं कि जो डेटा हम चाहते हैं हमको वैसा मिला है या फिर वो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो आ गई है, वो हमें जाके वहाँ पे देखना है डेफिनीशन की आई है कि नहीं आई है। तो अगर आप देखोगे ना तो डॉक्यूमेंट डेफिनीशन इस बार नहीं आया है, ना डिक्लेरेशन आया है। क्यों? क्योंकि मैंने जो इसमें है दोनों चीज़ें इनेबल कर रखी हैं। तीसरी चीज़ इसमें क्या आती है, इनवैलिड एक्सएमएल कैरेक्टर हैंडलिंग, ठीक है। सो इसके लिए रिमूव सब्स्टिट्यूट और ये सब की ज़रूरत नहीं है, अभी आप नन करके रखिए, ये आपके आगे जाने वाली ऐसे इसकी खास ज़रूरत पड़ती नहीं हालांकि, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऐसा आप ये इसको अभी मैं कैसे बताने जाऊंगा, इसको बताने जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा अभी हाई हो जाएगा, उसके लिए मुझे चलिए इन फ्यूचर इसको देखते हैं, अगर कहीं किसी प्रोजेक्ट में यूज़ होता है मेरे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ प्रोजेक्ट। आपके इन 30 डेज़ कोर्स में एक प्रोजेक्ट भी होंगे जो 2 या 3 प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा, उन प्रोजेक्ट्स में अगर ये यूज़ होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मेरे हिसाब से इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ आती हमारा एक्सएमएल वैलिडेटर मॉडिफायर, हमने सीखा कि एक्सएमएल मॉडिफायर होता क्या है। एक्सएमएल मॉडिफायर इट्स मॉडिफाइंग एक्सएमएल डेटा, ठीक। सो एक्सएमएल डेटा इज नथिंग, इट इज अ XML modifier is nothing, it is a modifier who modifies XML data, मतलब कि ऐसा कुछ भी XML में लिखा हो, ऐसा कुछ भी जो XML में लिखा हो वो मॉडिफायर क्या करेगा, उसको मॉडिफाई कर देगा जैसा कि आप चाहते हैं। कैसा आप चाहते हैं कि आपको ना तो ये मिले ना तो आपको दूसरी लाइन मिले, ठीक है, मतलब ना आपको डिक्लेरेशन मिले XML का, ना आपको डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनीशन मिले, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ नहीं चाहते हैं, बिना इसके डेटा चाहते हैं, आपको मिल जाएगा। सिंपल सी भाषा यही है एक्सएमएल मॉडिफायर की। इसमें एक चीज़ और आती है वैलिडेटर, और तो वैलिडेटर अलग चीज़ है, वो वैलिडेट करने के लिए हम XSD यूज़ करते हैं, वो उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, वैलिडेटर एक बहुत अलग टॉपिक है। तो अभी तक के लिए एक्सएमएल मॉडिफायर हो गया। नाउ अब हमने बात करा, जैसे कि हमारा टॉपिक है एक्सएमएल फॉर्मेटर एंड स्प्लिटर। सो स्प्लिटर में अगर आप देखोगे ना, स्प्लिटर में आप देखोगे तो यहाँ से क्लिक करते हैं जब इस राउटिंग सिंबल पे, तो यहाँ पे स्प्लिटर नाम से एक पैलेट फंक्शन है। इस पैलेट फंक्शन जब आप क्लिक करेंगे सो देयर आर मल्टीपल स्प्लिटर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्लिटर देयर, लाइक EDI, जनरल, IDOC, आइटरेटिंग, PKS, CS, स्टार, जिप। तो ये कब यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जनरल की, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आइटरेटिंग की, देन जो यूज़ नहीं अभी हम कर रहे हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। जनरल के बारे में आप पिछले वीडियो में भी थोड़ा जान चुके हैं, फिर भी इस वीडियो में भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ सही से। नाउ जनरल स्प्लिटर क्या है, पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा आप जाकर देख लो। जनरल स्प्लिटर जो है इसमें पहले तो एक्सप्रेशन टाइप होता है, एक्सप्रेशन टाइप में एक लाइन ब्रेक होता है जो CSV के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल CSV कॉमा बेस्ड होती है, लाइन बेस्ड T1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है ना, तो वो लाइन ब्रेक में यूज होता है CSV। दूसरा है XPath जो कि अभी हम कॉल करा रहे हैं, ठीक है। तो XPath में अगर डेटा हम कॉल कराएंगे तो ये हमारा डेटा अगर आप देख रहे हो ना, इसका XPath क्या है, इसका XPath है ऑर्डर एंड देन बाकी का डेटा, ठीक है। ऑर्डर के अंदर ही बाकी का डेटा है। ऑर्डर क्या है, सब रूट है, और ऑर्डर्स जो है वो रूट है, मतलब पेरेंट रूट और चाइल्ड रूट, ऐसा समझो, पेरेंट रूट और चाइल्ड रूट। तो हम इसको दे देते हैं पाथ, तो एक XPath में हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हम XPath में दे देते हैं भाई ऑर्डर्स एंड ऑर्डर, ठीक है। अभी क्या है, दूसरी चीज़ है आपको बताऊंगा अभी इसके बाद में, ग्रुपिंग क्या होती है और पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, और स्टॉप एंड एक्सेप्शन क्या कब काम करता है, ठीक है। इसके लिए भी आपको अभी बताते हैं इस वीडियो में। अभी इसको क्या करते हैं, सेव करके बस कॉल करा देते हैं। जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्प्लिटर के बारे में, जनरल स्प्लिटर के बारे में, वो हमें पता चल जाएगा इस वीडियो में यहाँ तक। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुपिंग की एंड ऑल। तो अभी तो इसको मैंने ट्रिगर करा दिया है, इसको सेंड करा देते हैं।
तो देखिए अब हम जाते हैं स्प्लिटर में। स्प्लिटर में जब हम जाएंगे तो हम मॉनिटर पे गए। मॉनिटर पे जाने के बाद अपने अपने नए मैसेज पे हमने रिफ्रेश किया और हमने देखा कि हमारे पास अटैचमेंट है। हाँ देखिए अभी हमारे पास 4 अटैचमेंट हैं। 4 अटैचमेंट क्यों हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर आके वापस। अभी इसमें हमने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें मैंने एक ही स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन वो स्क्रिप्ट 4 बार आई है। क्यों आई है? इस जनरल स्प्लिटर का यही काम होता है। वो क्या करता है, जितना भी डेटा एक बार में आया, जितना भी डेटा एक बार में आया उस सारे डेटा को पहले एक एक करके वो भेजता है। पहले एक भेजा, उसको प्रोसेस किया, वापस आया, फिर भेजा, फिर प्रोसेस किया, वापस आया, फिर भेजा, फिर प्रोसेस किया, तीसरा डेटा वापस आया, फिर भेजा, फिर आखिरी का चौथा डेटा भेजा, वापस आया, देखा कोई डेटा नहीं, वापस चला गया। ठीक है, तो ये जनरल स्प्लिटर का काम है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, टाइम एक्सक्यूशन ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, अब ये देखो सीक्वेंशियल हो रहा था ना, क्या हुआ था सीक्वेंशियल। एक बार दिखाता हूँ आपको ट्रेस मोड में। तो ट्रेस मोड हमें ऑन करना पड़ेगा ओवरव्यू में जाके। तो अच्छा यहाँ से भी जा सकते हैं। मैनेज इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे, ट्रेस मोड ऑन करेंगे यहाँ से। ट्रेस मोड ऑन कर दिया है। अभी इसको वापस ट्रिगर करते हैं डेटा को। ठीक है, वापस डेटा ट्रिगर किया हमने। देखिए फ़र्क जानना जरूरी है स्प्लिटर्स के बीच में। ठीक है, आप मेरे वीडियो स्किप कर दोगे, आपको फ़र्क कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा। वापस जाता हूँ मैं मॉनिटर में। अभी देखिए हमारा ट्रेस मोड ऑन हो गया है। ट्रेस में जाते हैं तो अभी जैसा मैंने बताया आपको जनरल स्प्लिटर के बारे में, वो क्या करता है वो यहाँ पे आपको विजुअली अब दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अभी तक मैंने उसको थ्योरिकली आपको बताया कि जनरल स्प्लिटर कैसे काम कर रहा है। अब उसको आप विजुअली देखो। ठीक है, विजुअली अब जब मैं दिखा रहा हूँ तो आप क्या देख रहे हो, जनरल स्प्लिटर पे डेटा आया। ठीक है, यहाँ पे डेटा आया। कैसे देखेंगे डेटा? मैसेज में, कंटेंट में क्लिक किया। ठीक है, ओके, बफरिंग नो प्रॉब्लम। मैसेज कंटेंट में क्लिक किया, देन ओके हुआ नहीं है। अरे यार, मैसेज कंटेंट में क्लिक किया, पेलोड में। यहाँ पे देखो सारा डेटा है हमारे पास। जनरल स्प्लिटर में क्या है, सारा डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल स्प्लिटर ने काम किया और ग्रूवी स्क्रिप्ट को कुछ डेटा भेजा। ग्रूवी को क्या डेटा भेजा? ग्रूवी स्क्रिप्ट को डेटा भेजा इन्होंने, सिर्फ एक डेटा, कोई सा भी एक डेटा जो पहले इसने फिल्टर किया। ठीक है, और फिर एंड में भेज दिया। एंड में भेजा क्या? वही जो डेटा अभी इसने भेजा है ग्रूवी पे, इस ग्रूवी पे। ठीक है, इस अटैचमेंट पे वापस आया। वापस आने के बाद ये फिर कहाँ गया? जनरल स्प्लिटर पे गया। जनरल स्प्लिटर पे इसने क्या देखा? जनरल स्प्लिटर पे इसने फिर काम किया। ये जो डेटा है ना, इस पर फिर काम किया इसने। और फिर काम करने के बाद इसने डेटा भेजा सेगमेंट पे, ग्रूवी स्क्रिप्ट पे। और फिर इसने क्या डेटा भेजा? अभी आप देखोगे डेटा बदल चुका है। ठीक है, अब इसने दूसरा डेटा प्रोसेस किया। फिर दूसरा डेटा प्रोसेस करने के बाद फिर इसने जनरल स्प्लिटर पे काम किया। वापस आया, फिर इसने प्रोसेस किया। एक मिनट, ओके, फिर इसने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद फिर इसने तीसरा डेटा भेजा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये बार बार आ रहा है, फिर प्रोसेस कर रहा जा रहा है, बार बार आ रहा है, प्रोसेस कर रहा जा रहा है। तो ये क्या कहीं ना कहीं टाइम टेकन है ना। इसको रिजॉल्व करने के लिए जनरल स्प्लिटर में एक चीज़ है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग, क्योंकि अभी तक का ये सीक्वेंसली काम कर रहा है। अब ये क्या करेगा? पैरेलल काम करेगा। सारा डेटा एक बार में क्या कर देगा? पहले भेज देगा। ठीक है, अभी क्या करना? नंबर ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेस, कितनी बार में ये प्रोसेस हो सकता है, मतलब कितना डेटा एक बार में प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमारे 10th लिखा हुआ है, इसको 10th रहने देते हैं और इसका टाइम आउट दिया गया है इतना। नंबर ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेसेस का मतलब यही है कि एक बार में कितने बार वो इसको डेटा को पैरेलल प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं वापस। अभी हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास अभी 4 डेटा है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलते हैं वापस पोस्टमैन में। अब सेव तो यहाँ डिप्लॉय हो गया होगा अभी तक, वो इसको ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करने के बाद मॉनिटर पे आते हैं, वापस जाते हैं मॉनिटर मैसेजिंग पे। ठीक है, ट्रेस मोड अभी हमारा ऑन है। ट्रेस मोड में वापस क्लिक किया। अब देखना क्या हुआ है गाइस, अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अलग हुआ है। आप देखोगे ना, अब तो जनरल स्प्लिटर 1 2 3 मतलब एक ही बार में सारा कॉल हो गया। स्प्लिटर तो एक ही है ना, इसका नाम जनरल स्प्लिटर है 1 है, तो वो हर बार वही नाम देगा। इसमें मत कंफ्यूज होना कि 1 1 1 1 क्यों आ रहा है, 1 2 3 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नाम लिखा है ना वही नाम ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है,
तो इसने क्या किया, सारा डेटा एक बार में पहले फिल्टर कर दिया, सारा डेटा, और उसने एक बार में सारा डेटा कहाँ भेज दिया, ग्रूवी में भेज दिया। मैं मैसेज देखोगे जाके आप पेलोड में, सारा डेटा इसने एक बार में ग्रूवी को भेजना चालू कर दिया। पहला डेटा एंड में गया, दूसरा डेटा एंड में गया, तीसरा डेटा एंड में गया, ऐसा करके भेजना चालू कर दिया इसने। तो ये होता है फ़र्क पैरेलल प्रोसेसिंग में और प्रोसेसिंग में, सीक्वेंस प्रोसेसिंग में, ठीक है। इसने तीसरा डेटा भेजा, इसने चौथा डेटा भेजा, तो ये फ़र्क है। एक बार आप करके देखोगे, प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो भाई अच्छी चीज़ है, हो जाएगा। अगर नहीं होता है, कोई क्वेश्चन होता है, आप कमेंट में आके पूछ सकते हो। ये था जनरल स्प्लिटर। नाउ अब आता है दूसरा स्प्लिटर है, इसको हटा देता हूँ पहले मैं। अच्छा, दूसरी चीज़ बतानी थी, स्टॉप ऑन एक्सेप्शन। अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे ना, तो अगर कहीं एरर होगा तो वहीं पर रुक जाएगा फ्लो, फिर रन नहीं होगा, इसलिए इसको इनेबल रखते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम अपना दूसरे स्प्लिटर पे। तो दूसरा स्प्लिटर हमारा क्या, पहले इसको हटा देता हूँ मैं। दूसरा स्प्लिटर हमारे पास क्या है, दूसरा स्प्लिटर हमारे पास है आइट्रेटिंग, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आइट्रेटिंग वाले को लगाया। देखिए ये एकदम सेम है एज जनरल स्प्लिटर, बट इसमें क्या है, एक टोकन की भी सुविधा उपलब्ध है। क्या है ये टोकन, ठीक है। किसी स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक डेटा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए, इसमें आप जाओगे ना, इसमें कंट्री है, अमाउंट है, यूएस है, चलो मैं कंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कंट्री ले लिया मैंने, इसमें बस वो आपको वही देना है, टोकन अगर सेलेक्ट किया आपने कंट्री दे देना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है। पैरेलल प्रोसेसिंग में वही फ़र्क, सेम वही है जैसा उसमें होता है जनरल स्प्लिटर में। पैरेलल, स्ट्रीमिंग और स्टॉप और एक्सेप्शन, सब चीज़ वही है, बस फ़र्क टोकन का आ गया है, ठीक है। एक्स पाथ भी अलग है इसमें, थोड़ा सा एक्स पाथ, वो भी आपको दिखाऊंगा क्या अलग है एक्स पाथ में, अभी टोकन का दिखाता हूँ, ठीक है। तो टोकन मैंने सेव किया और सेव करने के बाद डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, एज अ बिगिनर लेवल वो आपको जानना चाहिए, वो बता रहा हूँ मैं। इसको ट्रिगर करते हैं। अभी डे 5 है, अभी बहुत सारे दिन बाकी है, सब में देखेंगे, एक एक करके डीप जाएंगे हर चीज़ में। वापस मॉनिटर पे गया मैं, रिफ्रेश किया नया मैसेज के लिए, हमारा भी ट्रेस मोड चालू है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं हमारे देखो अभी 4 अटैचमेंट फिर से आए हैं, ठीक है। क्योंकि 4 अटैचमेंट इसलिए हैं क्योंकि हमने स्प्लिटर यूज़ किया है। देखो सब कुछ सेम है, स्प्लिटर भी स्प्लिट भी उसने 4 बार किया है, ठीक है। लेकिन कुछ फ़र्क होगा, क्या फ़र्क होगा अभी जाके दिखाऊंगा आपको जब मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ। अभी हमने वहाँ पे कंट्री टोकन दिया था, ठीक है, तो सारी कंट्री के नाम आ गए हैं, देखिए इन्फॉर्मेशन कंट्री, ना मैंने कोई एक्सपाथ दिया है ना मैंने कुछ दिया, बस फील्ड दे दिया वहाँ पे। तो ये फ़र्क है इसमें टोकन का। एक्सपाथ का क्या फ़र्क है, एक्सपाथ का ये फ़र्क है कि एग्जाम्पल है, मैंने एक पाथ दिया इसमें ऑर्डर्स / ऑर्डर, ओके। अभी देखना क्या होता है, सॉरी, अभी देखना क्या होता है। इसको मैं सेव किया, इसको पैरेलल कर देते हैं, अभी इसको डिप्लॉय करते हैं। इसको डिप्लॉय करेंगे तो क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। सेव किया, सेंड किया, डिप्लॉय करने के बाद अभी वापस आए, अटैचमेंट पे अपने गए, मॉनिटर में गए, नए मैसेज पे रिफ्रेश किया और हमारे पास नया मैसेज आ चुका है 4 डेटा का, ठीक है। आप देखोगे इसमें थोड़ा सा आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा, डिफरेंट क्या दिखेगा वो आपको देख के बताऊंगा मैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, अभी आप देखोगे अगर, तो इसका जो डेटा दिया गया है, इसका जो डेटा दिया गया है वो कैसा दिया गया है, एक डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद क्या आ गया है, ऑर्डर्स, सॉरी ऑर्डर, और हमारा आ गया ऑर्डर के बाद कुछ नहीं, मतलब हमारा इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो कहाँ गया, पेरेंट एलिमेंट गायब हो गया। तो पेरेंट एलिमेंट गायब कैसे हो गया, यही फ़र्क है इस आइट्रेटिंग में और जनरल स्प्लिटर पे। जब आप जनरल स्प्लिटर पे काम करते हो ना, तो आपको ये पूरा डेटा ऐसा देता है, पूरा डेटा कैसे देता है कि ऑर्डर्स ऑर्डर, ऑर्डर्स ऑर्डर, देन ये डेटा। लेकिन इसने क्या दिया, इसने सिर्फ इतना डेटा दिया है,
तो ये फ़र्क है हमारा जनरल स्प्लिटर पे, ठीक है। अभी जनरल स्प्लिटर और आइटर पे यही फ़र्क है। अभी क्या लाइन ब्रेक तो CSV के लिए यूज़ होता है, CSV का भी आप टेस्ट करके देखो, बहुत ही टफ तो नहीं है CSV का, तो CSV का यूज़ करके देखो, नहीं आता तो बताइएगा। ग्रुपिंग का क्या है, ग्रुपिंग का ये है कि मान लीजिए, एक बात में आते हैं वापस, मान लीजिए आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, फिर से दे देता हूँ बात, ऑर्डर्स स्लैश ऑर्डर। अभी ग्रुपिंग में मैं 4, हमारे पास टोटल जो डेटा है कितने नंबर्स पे है, 4 नंबर पे है ना, 1 2 3 4। तो इसको मैं 2 पे, सॉरी 3 और 2 पे करता हूँ, 3 और 1 पे करता हूँ, तो थोड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो मैं इसको 3 पे कर दिया, ग्रुपिंग क्या कर दिया मैंने, इसकी 3 कर दी। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय किया, इसको ट्रिगर करते हैं, तो क्या फ़र्क पता चलेगा आपको, अटैचमेंट में जाके दिखाता हूँ मैं। अब क्या है, ग्रुपिंग मतलब ग्रुप वाइज डेटा आ रहा होगा, ठीक है, ग्रुपिंग मतलब ग्रुप वाइज डेटा आ रहा होगा। अब देखिए, पहले हमारे 4 4 4 4 अटैचमेंट आ रहा था ना, अब हमारे पास 2 ही अटैचमेंट आया है। क्यों, किसी एक में डेटा आया होगा 3 एलिमेंट्स का, किसी में एक आया होगा, ठीक है, वो जाके देख लेते हैं। यही फ़र्क है ग्रुपिंग का। तो इसकी टोटल लिमिट ग्रुपिंग जो होती है, अगर आप ग्रुपिंग की टोटल लिमिट पूछ रहे हो तो इसकी शायद 900 होती है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने 890, आप ऐसा अगर लिख सकते हो यहाँ पे 890 या 895 तो भी चलेगा। 900 का शायद लिमिट होता है इसमें, मेरे हिसाब से, मुझे तो यही पता है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। देखिए इसने डेटा जो है पहले 3 डेटा एक साथ दे दिया है, बाद में इसने एक अकेला एक डेटा दिया है सिंगल। तो ये ग्रुपिंग में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये हमारे स्प्लिटर थे, जनरल स्प्लिटर और आइटरेटिंग स्प्लिटर। ना तीसरा स्प्लिटर हमारे पास क्या है, तीसरा स्प्लिटर हमारे पास है IDE। अगर आप देखोगे EDI, सॉरी EDI स्प्लिटर है। तो ये देखो यार गाइस, EDI स्प्लिटर ना ये B2B इंटीग्रेशन पे यूज़ होता है, ठीक है। अब B2B इंटीग्रेशन हम ट्रायल अकाउंट में तो नहीं कर सकते हैं, B2B सिनेरियोज जो हैं ट्रायल अकाउंट में कैसे करेंगे, इसके लिए एक्चुअल सिस्टम लगता है, EDI फाइल लगेगी, फिर भी सेम है, पैरेलल प्रोसेसिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें जैसे UTF-8 है ना, जैसे मैं भी डिक्लेरेशन दिखा रहा था आपको, इसमें डिक्लेरेशन देखो UTF-8 है, वैसे इसमें डिक्लेरेशन आप चूज़ कर सकते हो, UTF-8 है या कोई डिफरेंट है डिक्लेरेशन। और क्रिएट एक्नॉलेजमेंट है, वो रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड है, वो प्रोजेक्ट बेस पे रहता है, ठीक है। तीसरा है X12, इसमें क्या है, वैलिडेट मैसेज करने के लिए नो वैलिडेशन है, स्टैंडर्ड वैलिडेशन है, और सोर्स टाइप है। सो ये कहीं ना कहीं EDI का जब आप यूज़ करोगे, जो कि एक B2B इंटीग्रेशन है और बड़े लेवल प्रोजेक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है एक्चुअल सिस्टम लगता है, तो उस पर यूज़ होता है। ये EDI स्प्लिटर हो गया। हमारे पास आता है iDog स्प्लिटर। iDog स्प्लिटर क्या है, iDog स्प्लिटर जब काम आता है जब iDog का डेटा आ रहा हो, ठीक है, इसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं करना होता है। अब मान लीजिए आपका नंबर्स ऑफ 50,000 1 लाख नंबर का डेटा आ रहा हो, तो आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं बंचेस में छोटे छोटे, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं है, बस आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, एंड वहाँ से ट्रिगर होगा और यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, सीधी सी बात इतनी है इसमें iDog स्प्लिटर में, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और फिर हमारे पास आता है PKS स्प्लिटर, टार स्प्लिटर, जिप स्प्लिटर, जैसे कि नाम से ही दिख रहे हैं सबकी, टार फाइल को स्प्लिट करने के लिए, जिप फाइल को स्प्लिट करने के लिए, तो ये सब इसी के लिए है। अभी के लिए जितना आपको जरूरी था और मुझे लगता था बताना चाहिए, मैंने उतना बताया। अगर मेरे से कुछ मिस रह गया हो तो आप कमेंट में वो चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपने कुछ चीज़ पर्सनली मुझे पूछी, लेकिन हो सकता है वो किसी और के मन में भी वही सेम क्वेश्चन हो, तो अगर आप कमेंट करते हो ना, तो कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूँगा। वो क्वेश्चन आप फ्रेम करके पूछिए, मैं उसका हो सकता है वीडियो भी बना दूंगा, नहीं तो क्या नाम है उसका रिप्लाई भी कर दूंगा उसी कमेंट में विद डेटा। अभी के लिए जितना भी डेटा मैंने यूज़ किया है, डे 5 हो गया, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ, भूल जाता हूँ। अगर कोई चीज़ है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कि कैसे आपने डेटा कहाँ पे यूज़ किया है, वो डेटा मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सएमएल मॉडिफायर, और एक्सएमएल मॉडिफायर के बाद हमारा जो स्प्लिटर हमने यूज़ किया उसके कौन कौन से किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसका वीडियो, ठीक है। तो ये डे फिफ्थ का वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। डे 6 में हम सीखेंगे कुछ नया, मे बी LIP के बारे में बताऊंगा, या कोई छोटा सा सिनेरियो लेके आऊँगा डे 6 में, तो वो देखते हैं। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूँ गाइस कि मैं एक के बाद कोई चीज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
मैंने कुछ भी फ्रेम नहीं किया हुआ है, मुझे जो चीज़ लाइन में समझ में आ रही है, पैलेट फंक्शन जैसे भी देखो मैंने अभी कंटेंट मॉडिफायर नहीं पढ़ाया है, इसको मैं पढ़ाऊँगा राइट वेरिएबल के साथ, ठीक है। कन्वर्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, डिकोडर मैंने भी नहीं बताया है क्योंकि ये इसकी हमें ज़रूरत है नहीं ट्रायल अकाउंट में। जो मुझे लगता है ट्रायल अकाउंट जैसे फ़िल्टर नेक्स्ट वीडियो हो सकता है, तो मे बी इन अपकमिंग वीडियो में फ़िल्टर ही लेके आऊँगा, ठीक है। स्क्रिप्ट मैंने बताया कैसे यूज़ कर सकते हैं, हर उसमें बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट, और विश्वास मानिए स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करोगे स्क्रिप्ट आपको यूज़ करनी ही करनी है, तो ग्रूवी स्क्रिप्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसलिए मैं हर वीडियो में कंटेंट मॉडिफायर ना यूज़ करके स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंटेंट मॉडिफायर भी यूज़ कर सकता था इसकी जगह पे, ठीक है, इन डॉट बॉडी का फंक्शन का यूज़ करके, बट मैं स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो क्योंकि एज अ अटैचमेंट है, जब हम देखेंगे ना तो अटैचमेंट हमको यहाँ पे मॉनिटर में दिखेगा नहीं कंटेंट मॉडिफायर पे, लेकिन हमें इसमें यहाँ पे अटैचमेंट कब दिखेगा जब हम ग्रूवी यूज़ करेंगे, तो ये फ़र्क है, ठीक है। बाकी